नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि मस्त और स्वस्थ होंगे और बड़ी मन लगाकर जो है अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको बता दूं कि आज संस्कृत है और संस्कृत, हिंदी और मैथ लगभग लगभग तीनों जो है क्या है, सेम ही है, क्योंकि तीनों का मार्क्स जो है 100 नंबर का ही होता है। ठीक है, विद्यार्थी जो है मैथ पर पूरा दिन रात कर देता है, पूरा उसी पर ध्यान दे देगा। ठीक है, और बाकी सब विषयों का ये कोई इग्नोर कर देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना आप वक्त जो है मैथ पर खत्म स्पेंड करते हैं, जितना टाइम आप उसको देते हैं, और उसका एक चौथाई भी अगर संस्कृत को दे तो आप बहुत ही बेहतर कर जाइएगा। क्योंकि संस्कृत हमारी अपनी भाषा से देवनागरी लिपि में ही होती है और भाषाओं की जननी है। इसके साथ ही क्योंकि भाषा है, मैथ भाषा नहीं विषय है, और यह भाषा भी है। और भाषा को हम क्या करें, अच्छे से समझ सकते हैं। और भाषा जो है मतलब हम भाषा से परे होते हैं, जानकारी हमें होती है उसकी, और जो है उसको हम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, आज संस्कृत है और संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर यानी कि मंगलम शिक्षक पाठ है। आपको बता दूं कि हम आपसे वादा किए थे कि आप संस्कृत को मैं जो है तोड़ मोड़ कर आपके जेब में रख दूंगा, इतना बेहतरीन ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करा दूंगा कि आप सोचे भी नहीं होइएगा। क्योंकि मैं संस्कृत को, मेरा अभिरुचि संस्कृत में बहुत खास करके है। मुझे संस्कृत व्याकरण की जानकारी नहीं, फिर भी मैं संस्कृत को अच्छे से डील कर सकता हूँ। आप जब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो आप देखिएगा, थोड़ा थोड़ा हटा कर देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो रुकिएगा वरना हट जाइएगा। देखिए, इसके साथ ही इसके अलावा जब मैं इसके अंदर पढ़ाऊंगा, बहुत सारी कहानियां इसमें, जैसे मंदाकिनी वर्णम है, नीति श्लोका है, उसके बाद वृद्ध व्याघ्र पथी कथा ऐसे करके है, और पाटलिपुत्र वैभवम, सब जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ दम है इसमें। आइए, मंगलम शीर्षक पाठ है, तो समय नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रही है, तो ज्यादा पाँच टाइम नहीं, मतलब कोई कोई देख नहीं पा रहा है इसको, तो मैं एक छोटा सा वीडियो में खत्म करूंगा इसको। आप जब इसको पढ़ा दूं, उसके बाद आप जो है इसके प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा। आप अपने से, अपने खुद से सॉल्व कर पाइएगा। मेरा वादा है कि आप अपने जो है बिना किसी के सहायता से आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता, आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो चार चीज को याद रखिएगा कि वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, उपनिषद 108 और पुराण 18। इस चार में से हमेशा एक बार बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि वेदों की संख्या कितनी है, अथवा वेदांग कितने हैं, उपनिषद कितना है, पुराण कितना है। तो हम बता दिए, वेद 4, वेदांग 6, उपनिषद 108 और पुराण 18 होते हैं। यह मंगलम शीर्षक जो पाठ है, यह उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद के जो है वैदिक वंगम में एक भाग है, उसके दर्शन शास्त्र से, वैदिक अगम्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र से क्या किया गया, प्रकट किया गया। इसको 4 गो उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य से कंठोपनिषद और मुंडकोपनिषद, उसके बाद श्वेता श्वेता उपनिषद। ठीक है, पहला पढ़ेंगे इसको हम। बोल रहा है कि हिरण्यमेन पात्रेन सतस्य पिहितम मुखम तत्व पुष्पना परबरेणु सत्य धर्माय दृष्टि। सबसे पहले आप भी मेरे जैसे आप किताब हाथ में रख कर देखिए और इसको देखिए। अभी हम पढ़े हैं कि हिरण्यमेन पात्रेन सतस्य पिहितम मुखम तत्व पुष्पना परबरेणु सत्य धर्माय दृष्टि। बोल रहे हैं इसमें कविता के जरिए, इस उपनिषद के जरिए, कि हिरण्यमेन पात्रेन से सत्य का मुख ढका हुआ है, और जो है सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य के धर्म के प्राप्ति के लिए क्या करे, इसे कृपया हटा दे। समझिएगा, हिरण्यमेन पात्रेन क्या है, सोने का जैसा एक आवरण है, और उसे किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, तो हिरण्यमेन पात्रेन से। और जो है सत्य के धर्म की प्राप्ति के लिए कृपया इसे आप हटा दे। अभी इसी दो लाइन को याद करके आपका एक प्रश्न बना सकते हैं। थोड़ा खोलिएगा, पेज नंबर 3 पे आइएगा। एक पदेन उत्तरम क में देखिए, हिरण्यमेन पात्रेन कस्य मुखम अपहितम। हिरण्यमेन पात्रेन से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का। आपको मैं बता दूं कि संस्कृत में रहेगा नहीं, हिंदी में रहेगा, टोटल का टोटल जो है हिंदी में ही रहेगा। इसमें रहेगा कि हिरण्यमेन पात्रेन से किसका मुख ढका हुआ है, तो आप बोलिएगा सत्य का मुख। दोनों में देखिए, सत्य धर्माय प्राप्त किम अपवरुण, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे जो है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे, तो जो हिरण्यमेन पात्रेन को जो है हटा दे। उसके बाद देखिए, हाँ, और 4 नंबर में आइएगा, कौन क नंबर प्रश्न, सतस्य मुखम किन पात्रेन अपहितम। बोल रहा है सत्य का मुख जो है किससे ढका हुआ है, तो हिरण्यमेन पात्रेन से। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर स्टेंजा में देखिए,
अनुयान महतो मह्यान आत्मसहस्र जंतुर्निहितम गुहायाम अथ तम करसु पश्यति वित्सुको धातु प्रसाद महिन्वना महात्मनः। समझिए इसको, अनु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, अनु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा जंतुर्निहितम गुहायाम। कहने का अर्थ है कि अनु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है? आत्मा है, जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। इसी से आप कितना प्रश्न बना सकते हैं कि अनु से भी सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा, और महान से भी महान आत्मा। एक और बात पूछता है कि पृथ्वी से भी भारी क्या है? पृथ्वी से भी भारी जो है आत्मा ही होती है। पृथ्वी से भी महान क्या है? आत्मा। उसके बाद तम क्रतु पशु को धातु प्रसाद मानवही, धातु प्रसाद मानवही मान मात्मनः। कहने का अर्थ है कि जिसके जरिए जो है धातु तम करसु पत्यसी वित्सु को सुख से निहित होकर, सुख से उबर कर, चिंता मुक्त होकर आदमी जो है अपने आत्मा के जरिए किसी भी वस्तु को देखता है। पश्यति माने देखता है। उसके बाद देखेंगे सत्यमेव जयते। इससे भी आप प्रश्न, कितना प्रश्न बना सकते हैं? 3 नंबर पर फिर से आइए, 4 चौथे नंबर पेज पर ग प्रश्न देखेंगे कि महतो महियान का, तो महतो महियान का आत्मा, महतो महियान का महान से महान क्या है? तो आत्मा है। उसके बाद अनु अनुयान का, अनु से भी सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा ही है। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर देखिए, पृथ्वी बेहद महत्वपूर्ण पदाक्षर महत्तर का, पृथ्वी से भी जो है बाड़ा पदाक्षर महत्तर, मतलब कहने का महान बाड़ा क्या है? तो आत्मा ही है। ठीक है। उसके बाद देखिए सत्यमेव जयते नानृतम सतेन पंथा विदितो दिव्यान अयन कृत्यामा ये तो सत्य से परम निधानम। आप हाथ में कॉपी किताब रखे रहिएगा। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव, सत्य का ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्यन पंथा विदितो देवयान, सत्य के मार्ग से, पंथ में रास्ता, सत्य के रास्ते से जो है देवयान यानी देवलोक, स्वर्ग लोक की यात्रा प्रदर्शित किया, विस्तरित किया जा सकता है। विदितो में होता है विस्तरित किया करना, प्रदर्शित किया जा सकता है। उसके बाद जो है ऋषि जो है इसी रास्ते के जरिए, सत्य के रास्ते के जरिए ऋषि अपने इच्छाओं का और जो है अपने अंदर जो लालसा है उसके क्या करते हैं? सत्य के जरिए जो है पालन पूरी करते हैं। और सत्य से परम निधान, सत्य जो है क्या है? परम निधान है, सबसे बड़ी निधान है। यथा जिस प्रकार नथ सैन्य मादा समुद्रे अष्टम गस्ती नाम रूप विहाय तथा विद्वान नाम रूप विमुक्ता पर अपनो पुरुष ममिति दिव्यम। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार नदी जो है अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान जो है अपने नाम रूप को छोड़कर, अपने विद्वान जो अपने अपने द्वारा किए सिद्ध कार्य किए गए होते हैं उसको छोड़कर और क्या करते हैं? उस परम पुरुष परमात्मा में, ब्रह्म में निहित हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। आप इससे भी जो है कई प्रश्न बना सकते हैं। मैं इसको समझा दूं, उसके बाद आप प्रश्न आपसे बनवा देंगे हम। उसके बाद देखिए एकदम छोटी सी वीडियो होगा और उसी वीडियो में जो आप इस मंगलम शीर्षक पाठ को कंप्लीट कर जाइएगा। आम खाइए भैया, गुठली मत देखिए, क्योंकि रंग रूप कोई माने नहीं रखता है, पढ़ाई माने रखते है। कितना दे रहा है, कितना मटेरियल आपको दे रहा है व्यक्ति, यह माने रखता है। संस्कृत हिंदी में रहेगा, संस्कृत में रहेगा, नो टेंशन, एकदम हंस के और हंस कर पढ़िए। चौथे नंबर पे श्वेता सोतर जो उपनिषद से लिया गया है, बोल रहा है कि वेदा में हेतम पुरुषम महानतम अद्वितीय वर्णम तमस प्रसाता अतमेव विदित्वा मृत्युमेति। उसके नान्य पंथा विदिते न्याय। विद्या में हेतम पुरुष महानतम अद्वितीय वर्णम तमस प्रसाद। जिस प्रकार जो सूर्य का रंग, सूर्य की प्रकाश जो है अंधकार से परे होता है। आप सूर्य का प्रकाश अंधकार में होता है? नहीं, वो जब आता है तो अंधकार मिट जाता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अद्वितीय वर्णम, सूर्य का प्रकाश अंधकार से परे होता है, उसी प्रकार इस सत्य को जरिए, इस सत्य को जानकर जो है पुरुष जो है मृत्यु पर विजय पाता है और जो है वो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर देता है। न्याय पंथा विद्यते न्याय, न्याय पंथा विद्यते न्याय। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, सत्य के अतिरिक्त जो है देवलोक यानी स्वर्ग लोक में जाने की कोई अन्य रास्ता, मार्ग नहीं है। इस प्रकार जो आपका यह जो है चैप्टर समाप्त होता है। अब आइए प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे, 3 नंबर पेज पर प्रश्न संख्या एक पद उत्तर मदद, एक पद में उत्तर दीजिए, मौखिक है। पूछ देता है वह पूरा ऑब्जेक्टिव है, पूरा टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव आप अवलोकन कीजिएगा आप PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो देखिएगा कि आप कितना इससे सत्य मंगलम पाठ से जितना भी आएगा आप कंप्लीट कर जाइएगा। बोल रहा है कि हिरण्यमेन पात्रन कस्य मुखम अपहृतम। हिरण्यमेन पात्रन से किसका मुख ढका हुआ है?
तो सत्य का मुख ढका हुआ है। इसी प्रकार पूछ दे सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मयी पात्र से। ख नंबर पे है कि सत्य धर्माय प्राप्त, सत्य धर्माय प्राप्त किम अपवृणु, सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए, तो हिरण्मयी पात्र को हटा दो। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए जो हिरण्मयी पात्र को हटा दो। हिरण्मयी पात्र क्या है, तो सोने जैसा है, सोने के जैसा जो एक पात्र है, बहुत ही चमकीला जैसा पात्र है। अब पात्र में बर्तन है, कोई आवरण है। ग देखिए, ब्राह्मण मुखम किन आच्छादन अस्ति, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है, तो सत्य हिरण्मयी पात्र से। हिरण्मयी पात्र से जो है ब्राह्मण का मुख ढका हुआ है, और सत्य का मुख भी जो है हिरण्मयी पात्र से ही ढका हुआ है, याद रखिएगा। ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मयी पात्र से। अब घ नंबर पे है कि महतो महियान का, महान से भी महान क्या, तो आत्मा, और अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा। अणु अनियन का आते अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है। पृथ्वी व्यादे महत्व परिमाण तथा पदार्थता, महत्तर का पृथ्वी जो है, पृथ्वी व्यादे पृथ्वी से भी ज्यादा महत्तम पदार्थ जो है, महत्व परिमाण युक्त पदार्थ, पृथ्वी से जो महान परिमाण वाला पदार्थ, महान पदार्थ क्या है, तो आत्मा ही है। कि दृश्य पुरुष निजेंद्रिय प्रसारता आत्मा महिमान पश्यति सुख से भवति, इसको बोल रहा है कि कैसा पुरुष जो है अपने ज्ञान इंद्रियों के बदौलत आत्मा और आत्मा के जरिए जो है महामान पश्यति, शोक रहित होकर किसी वस्तु को देखता है। शोक रहित कहने का अर्थ है चिंता से मुक्त होकर पश्यति में देखता है, किसी वस्तु को देखता है। तो कौन सा पुरुष, तो दिव्य पुरुष। वह दिव्य पुरुष वह होता है जो जिसके पास सत्य की ज्ञान होती है, सत्य की जानकारी होती है, और जिसके पास सत्य की जानकारी है वह किसी भी वस्तु को जो है शोक से मुक्त होकर एकदम चिंता रहित होकर जो है उस वस्तु का अवलोकन करता है, देखता है, तो बोलेंगे दिव्य पुरुष। अब बोल रहा है किम जय प्राप्नोति, किसकी जय होती है, तो अभी बोले हैं सत्य जयते, सत्य की जय होती है। किम जय न प्राप्नोति, किसकी जय नहीं होती है, तो असत्य की। सत्य की जय होती है और असत्य की जय नहीं होती है। अंतिम नंबर पास है का नाम रूप, का नाम रूप विहाय समुद्र अस्तम गस्ती, कौन जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, चला जाता है, तो कौन मिल जाता है, तो नदी। हिंदी में बोल लिखना है, उत्तर हिंदी में पूछेगा, हिंदी में ही लिखना है नदी। टिकना अगर ऑब्जेक्टिव है तो टिक भी देना है। उसके बाद देखिएगा 4वां प्रश्न, स्वतः मुखम के पत्रेण अपहितम अस्ति, सत्य का मुख जो है किस पात्र से ठका हुआ है, तो बोलेंगे हिरण्मयी पात्र से। हिरण्मयी पात्र से जो सत्य का मुख ढका हुआ है। आप देखिएगा ऐसा ही आप भी रखिए हाथ में, बिना रखे नहीं होगा। मैं बोला हूं कि कॉपी कलम नहीं उठाना है, लेकिन कम से कम किताब उठा लीजिए, बस उतना कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सत्य से मुखम, हाँ, सत्य से मुखम किन पात्र अपहितम अस्ति, सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है, तो अपहितम होता है आच्छादित, ढका हुआ हिरण्मयी पात्र से। ठीक है। ख नंबर पे है पूषा कसमय सतस्य मुखम अपावृणु, बोल रहा है कि पूषा कसमय सतस्य मुखम अपावृणुयात्, किस आवरण से जो है किससे जो है पूषण का मुख ढका हुआ है। कहने का है पंडित का मुख किससे ढका हुआ है, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मयी पात्र से। पूषा कसमय सतस्य मुखम अपावृणुयात्, अपावृणु मतलब होता है अपावृणु, उसको जो है आप हटा दे, हटाना होता है, अपावृणु में हटा दे होता है। पूषा कसमय सत्य मुख, पूषण के प्राप्ति के लिए, कहिए ना कि सत्य के प्राप्ति के लिए जो है किसे हटा देना चाहिए, तो हिरण्मयी पात्र को हटा दो। सतस्य मुखम अपहृणुयात्, हिरण्मयी पात्र को जो है हटा दो। क महतो महियान अस्ति, महान से महान कौन है, बार बार बोल रहा हूँ कि महान से महान आत्मा, और अणु से भी आत्मा, और पृथ्वी से भी भारी पदार्थ है आत्मा। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है किम जयते, किसकी जय होती है, तो सत्य की। किम न जयते, असत्य की। उसके बाद देवयान पंथा केन विदित हस्ती, देवयान की पंथा जो है स्वर्ग लोक की जो रास्ता है वो किससे परिस्थित होता है, किससे विस्तृत होता है, किससे उभरता है, तो सत्य से। सत्य के जरिए आप देवलोक की यात्रा तय कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि नद्या के विहाय समुद्र स्तम गस्त, कहने का नदी क्या छोड़ करके जो है समुद्र में मिल जाता है, तो नाम रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़ देगा और जो है खुद जाकर नदी समुद्र में मिल जाता है। गंगा नदी देखिएगा समुद्र, जैसे पटना गंगा के किनारे बसा हुआ है, पटना गंगा है वहां पे, ठीक है, लेकिन जो है गंगा कहने का मतलब नदी है, लेकिन वो जो उसका जल है वो क्या होता है, फिर नाम और रूप को छोड़कर कहाँ चला जाता है, तो समुद्र में मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे साधक पुरुष विदित्वा की मजत्यति, साधक पुरुष जो है, साधक पुरुष जो जिसमें सत्य की ज्ञान है, वह जो है
पुरुष विदित्वा कम अत्यति, क्या पुरुष विदित्वा किम यत्, सत्य क्या जानकर जो है साधक पुरुष क्या जानकर साधक पुरुष जो है स्वर्ग लोक यात्रा को तय करता है, वो पार कर जाता है। अत्यति मन होता है पार कर जाता है। तो देखिए साधक पुरुष जो है किसको पार कर जाता है, साधक पुरुष सत्य को जानकर किसको पार कर जाता है, आप ऐसे याद कीजिए, साधक पुरुष किसको पार कर जाता है सत्य को जानकर, तो मृत्यु को पार कर जाता है और जो अंततः हुआ ब्रह्मलोक में समाहित हो जाता है। उसके बाद है सत्य से मुखम के न पहिता मस्ती, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, हिरण्यमेन पात्र से। बार बार एक एक प्रश्न कहा हुआ है और किया गया है, दोहराया गया है। कस्य गुहायाम अनुमानियान आत्मा निहिता अस्ति, किसके गुहा में जो है अनु से भी सूक्ष्म जो है आत्मा निहित है, तो जंतु के जीव रूपी हृदय रूपी गुहा में निहित है, प्रत्येक जीव के। उसके बाद विद्वान कस्मात विविक्तो भूतवा परम पुरुष रूपैति, विद्वान जो है अकस्मात विविक्तो भूतवा परम पुरुष रूपैति, विद्वान जो है क्या जानकर भगवान के पास जो है परम पुरुष के पास चलते हैं, क्या को जानकर, तो सत्य को जानने से विद्वान जो है परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, वहां पे चले जाते हैं। अब तो कामा ऋषि केन पंथा सत्य प्राप्त किरणु, अब तो कामा ऋषि केन पथा पंथा में रास्ता सत्यम प्राप्तवंती, ऋषि जो है किसके बदौलत किसके जरिए जो है अपने इच्छाओं का पूर्ण करते हैं अथवा लालसाओं का पूर्ण करते हैं। आप्त कामा अपने काम, अपना इच्छा, काम मतलब है इच्छा, अपने आप्त कामा ऋषि अपने इच्छा जो है किन पंथा सत्य प्राप्तवंती, किसके जरिए जो है पूरा करते हैं, किस मार्ग के जरिए, तो सत्य के मार्ग के जरिए। सत्य के बदौलत जो है ऋषि अपनी इच्छाओं और कामनाओं का पूरा करते हैं। उसके बाद अंतिम प्रश्न है सभा, पूरा लास्ट अंतिम है, विद्वान कीदृशम पुरुषम वेति, विद्वान जो है कीदृशम पुरुष रहती, कैसा पुरुष है, विद्वान कैसा पुरुष को मानता है, तो विद्वान जो है दिव्य पुरुष को मानता है, साधक पुरुष जिसमें सत्य के ज्ञान है उसी को विद्वान मानते हैं। इस प्रकार जो आपका चैप्टर समाप्त होता है। आपको इसमें से कॉमन आएगा कि अनुसूचित सूक्ष्म में क्या है, महान से भी महान क्या है, किसकी विजय होती है, किसकी विजय नहीं होती है, पृथ्वी से भी महान पदार्थ क्या है। उसके बाद देवलोक की यात्रा कौन तय करता है, कौन तय कर सकता है, तो दिव्य पुरुष जिसमें साधक जो सत्य की ज्ञान होता है जिसमें। उसके बाद होते कौन मृत्यु पर विजय पाया हुआ है, कौन मृत्यु पर विजय पाया हुआ है, दिव्य पुरुष, दिव्य पुरुष जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका है। उसके बाद पूछता है कि हिरण्यमेन पात्र से, तो आपको जो हमको नहीं लग रहा होगा कि कोई भी ऐसा सवाल है जो आपसे छूट जाए कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, अथवा हिरण्यमेन पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, हिरण्यमेन पात्र से। उसके बाद सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे, तो हिरण्यमेन पात्र से। इसमें बोला कि हे पूषण कृपया इसे जो है सत्य के धर्म की प्राप्ति के लिए कृपया इसे आप हटा दे। ये तो कुछ भी नहीं था, इससे भी और ज्यादा ट्विस्ट अगर लाएंगे हम पाटलिपुत्र वैभव में, अलस कथा में, संस्कृत साहित्य लेखा भाग में और भारतीय संस्कार। मैं आपको वादा पूरा आश्वासन देता हूं कि आप हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। इसके थोड़ी देर के बाद मैं अगले वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए। हमको नहीं लगता है कि आप संस्कृत से कोई भी इस बुक से अगर आए क्वेश्चन तो आप उसको छोड़कर आइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और पढ़ते रहिए, पूरा मन लगाकर पढ़िएगा क्योंकि